हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग उसे इन्वर्स फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाने लगे। तो अगला मैं फंक्शन लेता हूँ, 5 नंबर हो जाएगा। लेट फंक्शन एफ जिसका डोमेन होगा आर, बट किसको छोड़कर जी, 2n+1 π/2 के फॉर्म को छोड़कर, यानी x:x इक्वल टू में 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये डोमेन हो गया। और इस डोमेन टू कैसे डिफाइन होगा, टू आर पर। ये डोमेन हो गया और यह को डोमेन होगा। बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू में सेक एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन है ये सेक एक्स। तो याद होना चाहिए आपको, मैंने पिछले क्लास 11th में मैंने आपको बता रखा है कि इसका जो डोमेन होता है सेक एक्स का, वह कोई भी रियल नंबर होता है बट किसको छोड़कर, 2n+1 π/2 को छोड़कर, 2n+1 π/2 को छोड़कर, जहां n बिलोंग करेगा यहाँ इंटीजर से। तो ये डोमेन होता है। और रेंज की बात करें तो इसका रेंज कोई भी रियल नंबर होता है बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। तो यहाँ रेंज जो देख रहे हैं ये सबसेट है किसका, इसके कोडोमेन का, इसके कोडोमेन का सबसेट है। तो क्या ये फंक्शन अनटू होगा? नहीं। कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं तभी वो फंक्शन अनटू होता है, ये आपको पता है। अच्छा, रही बात 1 के लिए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन सेक एक्स है ना, तो अगर मैं इस फंक्शन में 0 पुट करूं तो यहाँ सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 का 1 होता है, आपको पता है। अगर मैं यहाँ पर इसमें पाई पुट करूं तो सेक पाई की अगर हम बात करें, चाहे 2 पाई पुट करूं, 2 पाई, तो सेक 2 पाई की बात करें तो भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, f0 के लिए भी और f2 पाई के लिए भी वैल्यू 1 आ जा रहा है। तो क्या ये फंक्शन 1 होगा? नहीं होगा। तो ये 1 नहीं है। और अनटू इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ देखो इसका रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि 1 अनटू नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में जो सेक एक्स दिया है इज नॉट 1 अनटू। तो ये 1 अनटू फंक्शन नहीं है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट के यहाँ डिफरेंट इमेज नहीं हो रहे हैं। तो ये फंक्शन 1 अनटू नहीं है। तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हैंस इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स, इनवर्स ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैसे हम इसे इन्वर्टिबल कह सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस, इसके डोमेन में कुछ चेंजेस करके, इसके को डोमेन में कुछ चेंजेस करके पहले इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाएंगे। चलिए, तो इस फंक्शन का हम ग्राफ यहां देखते हैं। इस ग्राफ में देखिए, यहां पे -π के लिए वैल्यू ये रहा है -1, और यहां प्लस के भी पाई के लिए वैल्यू क्या रह रहा है, -1। ठीक है, ये देख रहे हैं। यहां 0 के लिए वैल्यू रह रहा है 1। ठीक है, आगे चल के यहाँ 2 पाई के लिए भी वैल्यू आएगा, यहाँ पर आगे, यहाँ पर ये कर्व इसका ऐसे आ जाएगा। 2 पाई के लिए भी वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, इस तरह से जाएगा। 2 पाई के लिए वैल्यू 1। तो हम देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही में जो रहे, तो ये फंक्शन 1 नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ इसके बीच में और इसके बीच में देखूं, तो इसके बीच में -1 से 1 के बीच में किसी भी एलिमेंट का, इसका कोडोमेन आर था ना, तो आर में अगर मैं इधर के वैल्यू की बात करूं, इधर की वैल्यू की बात करें, तो सबके लिए प्री इमेज मिलेगा। लेकिन ये -1 से 1 के किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन में कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि ग्राफ इनके बीच में लाई कर ही नहीं रहा है। तो क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन 1 भी नहीं है और अनटू भी नहीं है, यानी कि बाइजेक्टिव नहीं होगा, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है कि इस फंक्शन का इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो यानी हमें इसमें क्या करना होगा, थोड़े से चेंजेस लाने होंगे।
मैं यहाँ पे कुछ इंटरवल्स आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ 0 से पाई तक देखूँ, बस 0 से पाई तक में देख रहे हैं, मैं पाई/2 को छोड़ना होगा क्योंकि पाई/2 पे नन डिफाइन होता है। देख रहे हैं ये ग्राफ कहीं पे भी टच नहीं करेगा, पाई/2 पे ये ग्राफ कहीं पे भी टच नहीं करेगा, ना ऊपर ही ना नीचे, इसको कभी भी टच नहीं करेगा। तो पाई/2 को छोड़कर 0 to पाई लेंगे, यानी कि इंटरवल 0 पे डिफाइन है, पाई पे भी डिफाइन है, यानी कि 0 भी होगा पाई भी होगा और उसके बीच के भी वैल्यूज, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। बट किसको छोड़ देना इसमें, पाई/2, क्योंकि पाई/2 पे नन डिफाइन हो जाएगा, है ना, डिफाइन नहीं होगा पाई/2 पे, इसलिए। तो इस इंटरवल के बीच, यानी कि यहां से यहां तक मैं देखूं तो यहां डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज हो रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट यहां इमेज हो रहे हैं। और अगर मैं यहां रेंज ले लूं, यानी कि रेंज किसको लूंगा मैं, जो इस फंक्शन का रेंज था r -1 से 1 के बीच का छोड़कर, यानी कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच को छोड़कर, यानी इस फंक्शन के लिए, इस sec x फंक्शन के लिए यह डोमेन ले लूं और यह रेंज का हो या को डोमेन, इसको लूंगा, तो इसके बीच को छोड़कर बाकी इस हर एक एलिमेंट का यहाँ प्री इमेज इसमें मिलेगा। देख लिए, इधर का कोई एलिमेंट होगा -1 से इधर का, तो इसका प्री इमेज यहाँ पे मिल जाएगा। इसके ऊपर का कोई एलिमेंट होगा तो इसका प्री इमेज यहाँ पे मिल जाएगा, इसका प्री इमेज यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो -1 से 1 इंटरवल छोड़ दूं तो उस इंटरवल के लिए, और यह जब मैं डोमेन रखूंगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा और अनटू भी हो जाएगा, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसे क्या और भी इंटरवल होंगे, तो अगर पाई से 2 पाई भी ले लूं, पाई से 2 पाई भी ले लूं, और इसमें किसको छोड़ दूंगा, 3 पाई/2 को, क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं होता है, 3 पाई/2 को छोड़कर। ऐसे इधर का भी इंटरवल ले सकता हूं, -पाई से 0, बट किसको छोड़ दूंगा इसमें, -पाई/2 को छोड़कर, क्योंकि इस पे भी डिफाइन ये फंक्शन नहीं होगा, -पाई/2 पे भी डिफाइन नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इंटरवल मिल जाएंगे जिस पर यह फंक्शन, मैं ये सब डोमेन ले लूं और यहाँ को डोमेन या रेंज की ये बात करूं, रियल बट -1 से 1 के बीच को छोड़कर, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा, 1 1 और 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन sec x था वह sec, अगर मैं डोमेन लूं 0 to पाई और किसको छोड़कर जी, पाई/2 को छोड़कर, 2 कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर, b एन 1 1 and 2 फंक्शन, इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 and 2 हो जाएगा, 1 1 and 2 फंक्शन होगा। तो जब ये 1 1 and 2 फंक्शन होगा, देयरफॉर इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, इसका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसे कैसे दिखाएंगे, सेक इनवर्स, और डोमेन रेंज और इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, इसको रेंज या को डोमेन भी कह सकते हैं। r -1 से 1 के बीच का छोड़कर 2 कैसे डिफाइन होगा, 0 to पाई/2 को छोड़कर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यह क्या हो जाएगा, इस सेक इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहिए या रेंज कहिए, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, या को डोमेन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बी द इनवर्स ऑफ सेक, जिसका डोमेन था 0 to पाई बट पाई/2 को छोड़कर, 2 कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर, तो यह डोमेन हो जाएगा और यह रेंज हो जाएगा या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूंगा सेक इनवर्स फंक्शन के डोमेन की, तो हो जाएगा r बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। और अगर मैं इसके रेंज की बात करूंगा, रेंज कहिए या फिर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू वो क्या होगा, 0 to पाई बट पाई/2 को छोड़कर।
चलिए अब मैं इसका ग्राफ दिखा देता हूं। हमने ऊपर देखा कि सेक 1 1 and 2 हो जा रहा है जब डोमेन में 0 to पाई लेता हूं और π/2 को छोड़ गया, क्योंकि इस पर नॉन डिफाइन हो जाएगा, और रेंज कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर बी एन 1 1 and 2 फंक्शन, 1 1 and 2 फंक्शन। तो इस फंक्शन के ग्राफ की बात करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, यहां पर ये वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई और वाई डैश। तो इसके ग्राफ के लिए देखिए, यहां पर इस पे आ जाएगा, ये 0 यहां होगा ना, पाई इधर हो जाएगा, डोमेन के एलिमेंट है, और इधर -1 होगा, इधर प्लस का 1 होगा, इसके बीच का छोड़कर रेंज आएगा, इसके बाहर भी वैल्यू होंगे, इसके बाहर भी वैल्यू होंगे, बीच में इनके बीच में कोई ग्राफ नहीं जाएगा। तो इसके ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो अब π/2 पे नॉन डिफाइन होगा, तो इसको भी यहाँ पे टच नहीं करेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ध्यान रखना ये π/2 को कभी भी टच नहीं करेगा, और इसका ग्राफ इधर नीचे की तरफ इधर आ जाएगा, यहाँ -1 के सामने से कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, π/2 को कभी भी टच नहीं करेगा। तो ऐसे कर्व बनेंगे, पाई पे -1 है ना, और यहाँ 0 पे 1 होगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो अगर मैं इसके इनवर्स फंक्शन की बात करूं, यानी हम लोग बात करेंगे सेक इनवर्स की, जिसका डोमेन होगा r बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर, और रेंज हो जाएगा 0 to पाई बट -π/2 को छोड़कर, इसको π/2 को छोड़कर। तो इसका मैं जब यहाँ ग्राफ बनाऊंगा तो ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस x, इधर आपका x डैश, यहाँ y, और नीचे मैं यहाँ y डैश ले लेता हूँ। तो ये 0 to पाई अब इस पे आ जाएगा y एक्सिस पे, क्योंकि वो रेंज वाले एलिमेंट हो गए, और इधर लेंगे -1, इधर लेंगे +1, ठीक है। तो इसका आप ग्राफ देखेंगे, यहाँ π/2 होगा, π/2 कभी वैल्यू आएगा नहीं, है ना जी, इसको छोड़ देना है, इस पर कभी भी वैल्यू नहीं आएगा। तो यानी इसके इधर बन जाएगा, समझ लेना, ये ग्राफ इसके ऐसे जाएगा, इसको कभी टच नहीं करेगा, है ना, और -1 से इधर आएगा ना, क्योंकि डोमेन R है बट -1 से 1 को छोड़कर। तो इस तरह से इसका ग्राफ यहां बन जाएगा। तो उस इनवर्स फंक्शन के लिए देख लीजिए, जो x एक्सिस पे था वो यहाँ y एक्सिस पे आ गया, जो y एक्सिस पे था x एक्सिस पे आ गया, और ग्राफ भी एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है। इसको 90 डिग्री रोटेट करके ऐसे पलटेंगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है ना जी। चलिए अगला फंक्शन लेते हैं, 6 नंबर। लेट फंक्शन f जिसका डोमेन है r बट किसको छोड़कर, n पाई के फॉर्म का छोड़कर, x इक्वल टू में n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर टू r, है ना, be a function defined by f(x) इक्वल टू में cosec x। तो cosec x से डिफाइन है। तो यहां पे याद होना चाहिए, इस फंक्शन का डोमेन हम लोग जानते हैं, डोमेन कोई भी रियल नंबर बट किसको छोड़कर, n पाई के फॉर्म का छोड़कर, जहां n बिलोंग्स करता है इंटीजर्स। और रेंज की बात करें तो इसका रेंज होता है r बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। तो ये जो रेंज देख रहे हैं ये सब सेट है इसके कोडोमेन का। तो ये भी फंक्शन अनटू नहीं होगा, है ना, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं तभी फंक्शन 1 1 अनटू, तभी फंक्शन अनटू कहलाता है, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, रही बात 1 1 की, तो अगर मैं 1 1 के लिए बात करूं तो फंक्शन ये जो cosec x दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम जानते हैं अगर मैं π/2 रखूं यहाँ cosec π/2 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर cosec ले लूं 5π/2 तो उसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा, cosec 5π/2 का भी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए, यानी कि f π/2 के लिए और f 5π/2 के लिए सेम ही इमेज हो जा रहा है, तो क्या यह फंक्शन 1 1 होगा? नहीं होगा।
देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू जो कॉसेक एक्स दिया है इज नॉट 1/1 फंक्शन, ये 1/1 फंक्शन नहीं है। तो जब ये 1/1 फंक्शन नहीं है तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? हैंस इनवर्स ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या करना होगा? तो हमें इसमें कुछ ऐसे चेंजेस करने होंगे इनके डोमेन में, रेंज में, कोडोमेन में, ताकि ये फंक्शन 1/1 और 1/2 हो जाए, तभी उसका इनवर्स फंक्शन हम निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ में देखिए यहाँ देखिए तो π/2 के लिए वैल्यू क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। आगे इधर जब इसको खींचेंगे इधर तो आगे चल के यहाँ पे आएगा 5π/2, थोड़ा सा और ऊपर होगा वो ग्राफ, थोड़ा सा और कर्व ऊपर से जाएगा, इधर 1 तक ही आएगा ना। तो यहाँ 5π/2 होगा और उसके लिए भी वैल्यू क्या आएगा? यहाँ 1 ही आएगा। या यहाँ देखो ना -π/2 के लिए -1 है और यहाँ 3π/2 के लिए भी वैल्यू -1 है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम ही इमेज हो रहा है ना, तो क्या ये फंक्शन 1/1 होगा? नहीं होगा। अच्छा, इसका कोडोमेन R था, तो अगर यहाँ ग्राफ को देखो ये -1 से 1 के बीच में नहीं है ना, तो इसके बीच के किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा प्री इमेज। हाँ, इसके -1 से 1 छोड़ दिए थे तो इसके बाहर के सभी एलिमेंट का यहाँ पे प्री इमेज मिल जाएगा, सभी एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाएगा। देख रहे हैं ना जी, सभी का, यहाँ सभी एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके ये -1 से 1 के बीच में किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिलेगा, इसका मतलब फंक्शन 1/2 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है 1/1 भी नहीं है और 1/2 भी नहीं है, यानी कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हमें इसके डोमेन में चेंजेस करने होंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं डोमेन इसका -π/2 से π/2 तक चलूं, -π/2 से हम लोग π/2 तक चलते हैं, लेकिन एक कंडीशन आ जा रहा है इसमें एक और, कि 0 पे ये नन डिफाइन होगा cosec x। तो इसमें क्या करेंगे? 0 को छोड़कर, ठीक है, तो 0 को छोड़ दिया जाए और इसके बीच के -π/2 से π/2 तक कोई भी वैल्यू देखिए -π/2 पे वैल्यू है -1, इस एलिमेंट पे वैल्यू ये है, इस एलिमेंट पे वैल्यू ये है, इस एलिमेंट पे वैल्यू ये है, उस तरह इस एलिमेंट पे वैल्यू ये है। डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज मिल जा रहा है। और इसका रेंज को हम लोग इस फंक्शन का को डोमेन ले लें, यानी कि इस cosec x के लिए ये डोमेन लें और ये r माइनस -1 to 1 को छोड़कर अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इसके ऊपर के और इसके नीचे के सभी एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन में मिलेगा। इस एलिमेंट का प्री इमेज, अच्छा इसके अंदर ही देखना ना, तो इस एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ मिलेगा, है ना, इस एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ मिलेगा, इस एलिमेंट का प्री इमेज, इस एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ मिलेगा। तो अगर -1 से 1 तक छोड़ दूं तो इसके बाहर या इसके इधर प्लस में भी माइनस में भी चलूं तो किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ -π/2 से π/2 में मिल जाएगा। तो इस इंटरवल को डोमेन ले लूं और इसको अगर मैं को डोमेन लेके चलूं तो फंक्शन 1/1 हो जाएगा। अच्छा, और भी इंटरवल हो सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं π/2 से 3π/2 तक चलूं, बट इसमें पाई को छोड़ देना होगा क्योंकि पाई पे देख रहे ना ग्राफ कहीं भी टच नहीं करेगा। फिर उसी तरह से इसके इधर भी आ सकते हैं आप, -3π/2 से -π/2 ले लीजिए, बट इसमें -π को छोड़ देंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल लेंगे जिनको डोमेन ले लें और इसको को डोमेन ले लें तो फंक्शन 1/1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन जो दिया है cosec, वो cosec अगर डोमेन ले लें, किसको लेते हैं जी डोमेन? जो x एक्सिस और y एक्सिस के नियरेस्ट वाला वैल्यू होगा, -π/2 से π/2, बट किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। 2 मैं यहाँ पे को डोमेन ले लेता हूँ,
कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर, बी एन 1 1 अनटू फंक्शन, 1 1 अनटू फंक्शन। तो जब इस इंटरवल में फंक्शन 1 1 अनटू हो जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हंस या देयरफॉर इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएगा उस फंक्शन के लिए, यानी कि कॉसेक इनवर्स डोमेन क्या हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर 2, रेंज क्या हो जाएगा या को डोमेन भी कह सकते हैं -π/2 से π/2 बट किसको छोड़कर 0 को। तो इसको इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। बी द इनवर्स ऑफ किसका इनवर्स हो जाएगा जी, तो कॉसेक फंक्शन जो था जिसका डोमेन -π/2 से π/2 बट 0 को छोड़कर, और यहाँ रेंज या को डोमेन कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 तक छोड़कर। तो इस फंक्शन का यह इनवर्स फंक्शन होगा। और इस इनवर्स फंक्शन का देखें ना, डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा कॉसेक इनवर्स का, कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर, और रेंज कहिए, को डोमेन कहिए या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहिए, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो क्या होगा -π/2 से π/2 तक बट किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। चलिए अब इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं। तो हमने ऊपर देखा कि जो कॉसेक था उसका डोमेन हम लोग लिए थे -π/2 से π/2 0 को छोड़कर, और को डोमेन लिए थे या रेंज लिए थे कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। बी एन 1 1 अनटू फंक्शन, 1 1 अनटू फंक्शन। तो इसका जब हम ग्राफ देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये x, इधर मैं x डैश ले लेता हूँ, यहाँ y, और नीचे मैं यहाँ y डैश ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, तो इस पे डोमेन यानी देखो इधर -π/2, इधर π/2, यहाँ 1 ले लेते हैं और इधर -1। कहाँ से कहाँ है, तो 0 पे तो नन डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे कॉसेक के लिए तो इसके ऊपर ही जाएगा ना जी, क्योंकि पाई यहाँ पर 1 से ग्रेटर होगा, वैल्यू ऊपर होगा, क्योंकि रियल नंबर है बट -1 से 1 के बीच छोड़ देना। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ π/2 पर। देखो -π/2 पे होगा -1 यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा, इधर का कर्व आएगा ऐसे, समझ गया, ऐसे इधर कर्व आएगा। इसको कभी टच नहीं करेगा, वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 पर नन डिफाइन होता है, देख रहे हैं ना जी। तो इस तरह का कर्व बनेगा। तो अगर मैं इसके इनवर्स फंक्शन यानी कॉसेक इनवर्स की बात करूं, जिसका डोमेन हो जाएगा कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर, और रेंज जो हो जाएगा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होगा -π/2 से π/2 बट 0 को छोड़कर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, x डैश y और y डैश, इस पे डोमेन इधर -1 इधर +1, और यहाँ आ जाएगा इस पर π/2, और नीचे मैं लेता हूँ -π/2। तो देखो π/2 पर अगर हम लोग π/2 कब आएगा, इसका वैल्यू 1 पर होगा, 1 रखने पे, कॉसेक इनवर्स में 1 रखने पे π/2 आएगा। तो इसका ग्राफ यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ से इसके इधर ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ रहा है। इधर निगेटिव वाले की तरफ तो -1 आएगा ना जी, -1 रखने में -π/2। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे दोनों तरफ, कितना भी प्रोड्यूस करें, क्योंकि उस पर नॉन डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ये कभी भी 0 नहीं होगा, रेंज का एलिमेंट कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि एक्सिस कभी टच नहीं करेगा, ऐसे ही आगे प्रोड्यूस होते जाएगा, पास होते जाएगा, बस टच कभी नहीं करेगा, समझ गया।
तो ये आपने ग्राफ इसका देख लिया और समझ गए, सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई।